हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। चार्जर ख़राब हो जाने के कारण सुबह का वीडियो शाम को अपलोड करना पड़ रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक एक पुस्तक का ऑनलाइन विमोचन किया गया। इस पुस्तक को CAV पट्टाभी राम द्वारा लिखा गया है। इस वर्चुअल इवेंट को ICT अकेडमी द्वारा होस्ट किया गया था। पुस्तक में उच्च शिक्षा के प्रमुख पहलू जैसे छात्र शिक्षक संबंध, शिक्षण विधियों, प्रयोगशालाओं और परीक्षाओं के अलावा अन्य नए मानदंडों को शामिल किया गया है, जिसमें इस कोविड महामारी के दौरान एक बदलाव आया है। यह पुस्तक पूरे भारत के लगभग 5000 शिक्षक के सर्वेक्षण पर आधारित है, जो ICT अकेडमी की स्काई कैंपस डिजिटल नॉलेज सीरीज का हिस्सा है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं एम वेंकैया नायडू, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं, और इन्होंने बुक लॉन्च किया फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस IIT ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, IIT कानपुर। IIT कानपुर ने घर से एक अच्छा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। इसके भारत के ग्रामीण छात्रों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने की उम्मीद है। इस सेटअप पर अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके शिक्षकों को लेक्चर या निर्देशों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। यह सेटअप विभिन्न एंगल से कक्षा में चल रहे लेक्चर की वीडियो बना सकता है। यह उत्पाद काफ़ी हल्का है, जिसमें बच्चों को निर्देश देने के लिए सीट फिट करने और उस पर बुक रखने की सुविधा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस कब मनाया गया? रिसेंटली व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स ऑब्जर्व्ड? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4 जुलाई को। सहकारिता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन और अन्य संगठनों के बीच साझेदारी को बढ़ाने के लिए हर साल जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस मनाया जाता है। सहकारिता दिवस के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य सहकारी समितियों और उनके कार्यों पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करना है। बात करें 1923 में सहकारिता दिवस का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, क्योंकि सहकारिता अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास और विकास में प्रमुख भूमिका निभाती है। थीम है 2020 का कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। चलिए अब आपको जुलाई माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे, 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल एम्प्लॉयज़ डे, 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, 4 जुलाई को धर्मचक्र डे, 4 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फिट है तो हिट है भारत किस श्रेणी के लिए लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्कूली बच्चों यानी स्कूल चिल्ड्रन। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक और खेल और युवा मामलों के मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने फिट इंडिया अभियान के तहत फिट है तो हिट है इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया। फिट इंडिया वार्ता सत्र भारतीय खेल प्राधिकरण और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं यूनियन HRD मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक और ये हैं मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स श्री किरेन रिजिजू। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के पूर्व विधानसभा स्पीकर उपा राकमलोवा का निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। मिजोरम के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उपा राकमलोवा का निधन हो गया। वे 1990 में मिजोरम विधानसभा के स्पीकर रहे थे। इन्होंने 1980 के दशक की शुरुआत में राजनीति से जुड़ने के लिए अपने शिक्षण पेशे को छोड़ दिया और 1986 में हुए ऐतिहासिक मिजो शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं उपा राकमलोवा, जिनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए अब आपको मिजोरम के बारे में बात हैं। मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री जोरमथंगा, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई, कैपिटल आइजोल, फर्स्ट CM चुंगा। फर्स्ट गवर्नर की बात करें हितेश्वर साइकिया, लोकसभा और राज्यसभा सीट 1, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 8। बात करें मिजोरम का हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं अजय लांबाजी।
बात करें स्टेट ट्री की तो इंडियन रोज, चेस्टनट, फ्लावर है सीनरी, एनिमल है शेरो, मेन डांस है चिराओ, मेन रिवर है चिंपू टूपोई। नेशनल पार्क की बात करते हैं पोंगपोई, मोरलैंड, डंपा टाइगर रिजर्व और डैम से टूरियल डैम। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं मिज़ोरम। ये है मैप में मिज़ोरम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में एलिमेंट्स ऐप किसने लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 5 जुलाई 2020 को पहला भारतीय सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया। 1000 से अधिक IT पेशेवरों ने संयुक्त रूप से स्वदेशी पहला सोशल मीडिया सुपर ऐप बनाया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये है भारत का नया एलिमेंट्स ऐप जिसे एम वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में भारत सरकार ने किसके अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल बढ़ा दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, NHAI। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष के रूप में सुखबीर सिंह संधू के कार्यकाल का विस्तार कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC द्वारा अनुमोदित किया गया। उनका कार्यकाल 21 जुलाई 2020 से 21 जनवरी 2021 तक 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। बात करें सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं और इन्होंने अक्टूबर 2019 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सुखबीर सिंह संधू। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में केयर रेटिंग के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत तक सिमट जाएगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 6.4%। केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को 6.4% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी ने कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों में जारी प्रतिबंधों का हवाला देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की GDP ग्रोथ दर को घटा दिया और यह भी उम्मीद है कि सकारात्मक वृद्धि केवल कृषि और सरकारी क्षेत्र से ही आएगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। धन्वंतरी रथ को किस शहर में गैर कोविड स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए शुरू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। चल रहे कोविड-19 महामारी के बीच लोगों के घर तक स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने धन्वंतरी रथ लॉन्च किया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मधुमेह, रक्तचाप, हृदय रोग आदि से संबंधित गैर कोविड आवश्यक सेवाएं भी ऐसे लोगों को प्रदान की जाए जो अस्पतालों का दौरा नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें से कई OPD का संचालन नहीं कर रहे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में 2 बार के किस ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन ने रिटायर होने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लियान डैन। विश्व के नंबर 1 रहे बैडमिंटन खिलाड़ी और चीन से 2 बार के ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन ने खेल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। अपने 20 साल के शानदार राष्ट्रीय टीम के कैरियर के दौरान उन्होंने 2008 में बीजिंग और 2012 के लंदन खेलों में ओलंपिक एकल खिताब जीते थे। लिन डैन ने खेल के सभी प्रमुख खिताब भी हासिल किए, जिसमें 5 विश्व चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक शामिल हैं। उन्हें अब तक के सबसे महान एकल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लिन डैन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में धम्मचक्र दिवस 2020 का उद्घाटन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 जुलाई 2020 को धम्मचक्र दिवस 2020 समारोह का उद्घाटन किया। यह दिवस उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट वर्तमान सारनाथ में डियर पार्क रूपकटाना में अपने पहले 5 तपस्वी शिष्यों को बुद्ध के प्रथम उपदेश के लिए मनाया जाता है। धम्मचक्र दिवस को दुनिया भर के बौद्धों द्वारा धर्मचक्र परिवर्तन या धर्म के पहिए के मोड़ के दिन के रूप में मनाया जाता है। यह संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा मनाया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत ऐप के तहत कितने ट्रैक चलते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 ट्रैक। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी में नीति आयोग ने भारतीय तकनीकी उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय ऐप्स के लिए एक मजबूत
पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन और निर्माण करना है। यह 2 ट्रैक्स में चलेगा। पहला, प्रोमोटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ऐप्स और डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऐप्स। चलिए चलते हैं, अब आपको नीति आयोग के बारे में आते हैं। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका पुराना नाम प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। चेयरमैन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। बात करें CEO अमिताभ कांत, वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के समर्थन के लिए शुरू की गई नई विशेष तरलता योजना का कोष कितना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 30,000 करोड़ रुपीस। केंद्र सरकार ने हाल ही में गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों यानी कि NBFC और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HFC की तरलता में सुधार के लिए विशेष तरलता योजना शुरू की है। इस योजना का कोष 30,000 करोड़ रुपये है और इसे SBI कैपिटल मार्केट्स द्वारा स्थापित ट्रस्ट के रूप में एक विशेष प्रायोजन वाहन के माध्यम से लॉन्च किया गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक और एलुसिव प्रिंस किस प्राणी का हाल ही में खोजी गई प्रजाति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बटरफ्लाई यानी कि तितली। लेपिडोप्टेरिस्ट्स जो पतंगे और तितलियों का अध्ययन करने में माहिर हैं, इन्होंने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक और एल्यूसिव प्रिंस नामक तितलियों की 2 नई प्रजातियों की खोज की है। स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक को पहली बार जापान में खोजा गया था और एल्यूसिव प्रिंस को वियतनाम में खोजा गया था। सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के अनुसार 2 नई प्रजातियों की खोज ने देश की तितली प्रजातियों की संख्या 1327 तक बढ़ा दी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसके MD एंड CEO कर्णम शेखर पद से रिटायर हुए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, IOB यानी कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर्णम शेखर 30 जून 2020 को रिटायर हो गए। वे दिसंबर 1983 में भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर शामिल हुए थे। शेखर 1 अप्रैल 2019 को देना बैंक और विजया बैंक का बड़ौदा बैंक में विलय होने के बाद IOB में विशेष कार्य अधिकारी और एक निदेशक के रूप में शामिल हुए थे। बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में। इसकी स्थापना 10 फरवरी 1937 को हुई थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं कर्णम शेखर। चलिए चलते हैं आज 6 जुलाई के इतिहास में हुए घटनाओं के बारे में आते हैं। 6 जुलाई 1483 को रिचर्ड III इंग्लैंड के राजा बने थे। 1770 में सेस्मे की लड़ाई रूसी बेड़े ने तुर्की सेना को हराया था। बात करें 1785 में तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए पैसा के रूप में डॉलर को सर्वसम्मति से चुना गया। बात करें 1854 में तो जैक्सन ने मिशिगन में अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी का पहला सम्मेलन आयोजित किया था। बात करें 1885 में तो लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके का सफलतापूर्वक परीक्षण आज ही के दिन किया था। इस खोज ने मेडिकल की दुनिया में एक क्रांति ला दी थी। बात करें 1892 में तो दादा भाई नेहरू पहले भारतीय ब्रिटेन में संसद सदस्य के रूप में चुने गए। बात करें 1906 में तो दूसरा जिनेवा सम्मेलन पूरा हुआ था। बात करें 1923 में तो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना हुई। बात करें 1931 में तो बिली बर्क ने US ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता था। बात करें 1944 में तो महात्मा गांधी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार राष्ट्रपिता के नाम से आज ही के दिन संबोधित किया था। बात करें 1959 में तो वेल्लोर अस्पताल में पहली बार सफलतापूर्वक ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। बात करें 1964 में तो अफ्रीका महाद्वीप का देश मलावी ब्रिटेन से आज़ाद हुआ और आज ही के दिन को इस देश का राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। बात करें 2005 की तो मैक्सिको में मानव का 40,000 वर्ष पुराना पद चिन्ह मिला था। 2006 में 44 वर्ष बाद भारत चीन में 1962 के युद्ध के बाद से बंद पड़े नाथुला दर्रे को आज ही के दिन खोला गया। यहाँ से भारत और चीन के बीच व्यापार होता था। बात करें 2008 में तो दक्षिणी मिस्र में 5000 साल पुराने शाही कब्रिस्तान की खोज की गई थी। 2008 में 115वें विंबलडन महिला टेनिस वीनस विलियम्स ने सेरेना विलियम्स को 7-5, 6-4 से हराया था। बात करें 2009 में तो ज़ंद्रांका कोशोर क्रोएशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। बात करें 6 जुलाई के राष्ट्रीय दिवस की तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती है। बात करें 6 जुलाई को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु की तो 2002 में ठाकुर रामलाल जो कि राजनीतिक थे, 2011 में मणि कौल, 2011 में कार्तिकेय जो कि
अध्यापक थे भारत संबंधित इनका भी मौत हुआ था। 2014 में डेव लेजेंडो जो कि अभिनेता थे ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित थे, इनकी भी मृत्यु हुई थी। 6 जुलाई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बातें हैं। 1956 में अनिल माधव दवे जो कि राजनीतिक थे भारत संबंधित थे, इनका भी जन्म हुआ था। 1946 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक थे, इनका भी जन्म हुआ था। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक सिविल सेवा की नियुक्तियां विशेष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1853। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग GEM रिपोर्ट जारी की? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी यूनेस्को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में PHD बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।